हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एनएचआरसी की स्थापना कब हुई? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला यही है। ये हमारी 1993 में हुई। कब हुई? 1993 में हुई। और ये क्या है? एक स्टैच्यूरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। स्टैच्यूरी बॉडी है एज पर द प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, और इसको अमेंड कब किया गया? 2006 में। तो एनएचआरसी याद रखेंगे कि कब आई थी? 1993 में आई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। एनएचआरसी में भैया 8 मेंबर होते हैं। एनएचआरसी इज कंपोज्ड ऑफ चेयरमैन और 8 अदर मेंबर होते हैं, मतलब कुल मिला के 9 मेंबर होते हैं, जिसमें 4 फुल टाइम होते हैं और 4 आपके डीम्ड मेंबर होते हैं। तो एनएचआरसी का कंपोजिशन याद रखना है। सबसे पहले याद करेंगे, एनएचआरसी में एक पर्सन होता है चेयरमैन और 8 अलग लोग होते हैं, तो 9 लोग होते हैं एनएचआरसी में। एनएचआरसी में 9 लोग होते हैं, 1+8 ऐसे करके हमें याद रखना है, या 1+4+4, ये ज़्यादा अच्छा है। एनएचआरसी 1+4+4 ऐसे याद रखेंगे इस चीज़ को। अब एनएचआरसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेयरमैन होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात, एनएचआरसी का जो चेयरमैन होता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रहेगा, क्योंकि हमने क्या कंसेप्ट 1+4+4। अब बचे हुए 4 मेंबर देखो इसमें। अब देखो, ये तो हो गया आपका ये वाला चेयरमैन हो गया क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये 4 मेंबर देखो, इसमें क्या क्या है? एक तो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और 2 अदर मेंबर होंगे जिन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। तो 4 मेंबर ये हो गए। एक सीजेआई हो गया, 4 ये हो गए। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सीजेएससी। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, हम कहते हैं यार ये तो हो जाएगा, यही मिलेगा पेपर में। 1 हु इज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो यहाँ बदल देंगे कि चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, तुम कह दोगे हाँ सही है, लेकिन चेयरमैन इसमें हमेशा सीजेआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और 4+4, तो ये वाले 4 में कौन है? एक मेंबर सुप्रीम कोर्ट का जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, और 2 एक्सपर्ट मेंबर। अब बचे कौन से? रिमेनिंग 4। अब कौन से वाला 4 बचा? अब बचा आपका ये वाला 4। अब इसको देखते हैं आगे। देखो, अब ये क्या होंगे? इसमें माइनॉरिटीज़ के लोग होंगे, शेड्यूल कास्ट के होंगे, शेड्यूल ट्राइब के होंगे, या वुमेन होंगे। डीम्ड मेंबर में माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन, ये हमारे क्या हो गए? डीम मेंबर। तो 1+4+4, आई रिपीट, एनएचआरसी कब आया? 1993 में, अमेंड हुआ 2006 में। और उसमें कितने लोग होते हैं? 1+4+4। 1 क्या हो गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 4 क्या हो गया? इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, और 2 अदर मेंबर होंगे। और इस 4 में ये 4 आ गए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये एनएचआरसी का स्ट्रक्चर है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, इसलिए इसको ध्यान रखना अच्छे से। अब देखो, इसको सेलेक्ट कौन करता है? अब क्वेश्चन और खराब हो जाएगा कि एनएचआरसी की सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है भाई। देखो, पीएम होगा सिलेक्शन कमेटी में, पीएम होगा, होम मिनिस्टर होगा, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये याद करना बहुत मुश्किल है कि एनएचआरसी में हमारा क्या स्ट्रक्चर था? 1+4+4। ये तो याद हो गया सबको। कब आया था? 1993 में आया था। अब इनको लेके आने वाली बात है, तो इनको लेके कौन आता है? तो लेके आने के लिए प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, और स्पीकर होगा। प्राइम मिनिस्टर के साथ याद रखो यूनियन होम मिनिस्टर भी होंगे। फिर देखो, प्राइम मिनिस्टर हो गया और होम मिनिस्टर हो गया। अब पार्लियामेंट पे आ जाओ, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बस इतने लोग होंगे इसकी सिलेक्शन कमेटी में। इसकी सिलेक्शन कमेटी याद करनी है आज सबको। अब चेयरमैन की देखो टर्म ऑफ ऑफिस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखो कितना लंबा टर्म दिया, 70 साल तक का। एनएचआरसी में खासियत है कि भाई चेयरमैन एंड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years और अटेन द एज ऑफ 70 years, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। चेयरमैन एंड मेंबर्स, हाँ, इन्हें रीअपॉइंटमेंट नहीं मिलता है इसमें।
रीअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलता। ह्यूमन राइट्स कमीशन में रीअपॉइंटमेंट होता ही नहीं है। इनकी सैलरी और अलाउंसेस, ये फिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है। इनकी जो सैलरी और अलाउंस है उसे कौन डिटरमाइन करता है? उसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, पार्लियामेंट नहीं करती, प्रेसिडेंट नहीं करता। एनएचआरसी में याद रखना है कि इसके जो सैलरी और अलाउंसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। और इस फंक्शन कमीशन के फंक्शन सिर्फ क्या है? एडवाइजरी है नेचर में, ठीक है। इसके फंक्शन कैसे हैं? सिर्फ एडवाइजरी हैं। तो हमें याद रहेगा इसमें क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, फिर से एक बार देख लो। 1 + 4 + 4 ये CJI, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 2 एक्सपर्ट, और इस 4 में नेशनल कमीशन फॉर SC ST वुमेन और माइनॉरिटी। इनको अपॉइंट करने के लिए कौन कौन आता है? PM होता है, PM के साथ होम मिनिस्टर होता है। होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट पे जाओगे तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ दी हाउसेस, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? NHRC की एलिजिबिलिटी होगी मेंबर्स की। 1 + 4 + 4 याद रखना है। अब ऐसे ही SHRC है, ये स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी हमारा क्या स्टैच्यूरी बॉडी है। ये भी 1993 में आई थी, अमेंड 2006 में हुई थी। इसकी ये मल्टी मेंबर बॉडी है, ये भी। इसमें चेयरमैन होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं बस। अब इसका चेयरमैन भी भैया, जब उधर CJI है तो इधर भी CJSC होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और 2 बचे हुए मेंबर, एक हाई कोर्ट का जज होगा, ठीक है, और एक चीफ जस्टिस होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। मतलब गिराते चले जाओ वही लेवल, समझ गए आप मेरी बात। उधर CJI है चेयरमैन, तो CJI से नीचे कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चेयरमैन है। अब बच्चे हुए 2 मेंबर कौन होंगे? ये तो जज ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे हम DJ बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, चेयरमैन और इसके मेंबर्स को भी अपॉइंट करता है गवर्नर। चेयरपर्सन मेंबर ऑफ SHRC अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड रिमूव बाय प्रेसिडेंट। अब फिर वही वाली बात आ गई, इसे रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, ठीक है। ऐसे ही SPSC में भी यही था, SHRC में भी यही है। दोनों में याद रखेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ऐसा ही है और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी ऐसा ही है, ठीक है, कि गवर्नर अपॉइंट करता है और हटाता कौन है? प्रेसिडेंट। और इन लोगों को अपॉइंट करने के लिए क्या होता है? जैसे उधर PM था, इधर कौन होगा? CM। इधर भी होम मिनिस्टर होगा, इधर भी क्या होगा? आपका स्पीकर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, चेयरमैन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों हाउस सेम है बिल्कुल स्ट्रक्चर। NHRC और SHRC, SHRC में अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करता है, हटाता प्रेसिडेंट है। हटाता कौन है? प्रेसिडेंट। ये हमें याद रखना है कि यहाँ पे कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट हटाएगा। तो SPSC और SHRC इन दोनों में ही अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है और हटाता प्रेसिडेंट है, ये हमें याद रखना है। और इनका भी रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, सेम एज लिमिट है 70 और 5, ये हमको याद रखना है। NHRC और SHRC के चेयरमैन को रिमूव करने के लिए एक तो वो वाला प्रोसेस है, और वो भी हमारा क्या, या तो प्रेसिडेंट चाहेगा ना, प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी से भी रिमूव कर सकता है, लेकिन ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर इस तरीके से हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये मैटर, वो इंक्वायरी करेगा इनके मेंबर से अगेंस्ट में। इट इज़ ओनली व्हेन सच इंक्वायरी इज इंडिकेटेड फॉर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी रिमूवल कैन टेक। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो फिर इनको हटा दिया जाएगा। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा NHRC और SHRC था, इसको अच्छे से याद कर लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।